हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। वेलकम टू द एसएससी टीम। आई एम योर सी संजय भैया। तो दोस्तों, आज का जो डिस्कशन रहेगा वो एक्चुअल में रिगार्डिंग द पेपर टू बिजनेस लॉ। आपका एग्ज़ाम आप किस तरीके से बिजनेस लॉ में दोगे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग। जो एग्ज़ाम हो चुका पेपर वन अकाउंटिंग, देखो आप लोग जो कर चुके हो, जितना आपने मेहनत किए थे, आपने जितना रात रात जग के आप ना सो के खाना पीना कम करके जो भी मेहनत किए थे, आपने अपना पूरा 100% दिया था अपना अकाउंट्स के पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अकाउंट्स का पेपर थोड़ा, अगर आपका थोड़ा भी डाउनफॉल हुआ है अकाउंट्स के पेपर में, ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं है कि वो आपका लॉ के पेपर में खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स के पेपर में अगर आपने अच्छे से दिए हो, मेहनत करके दिए हो, और आपको लग रहा है कि येस यू कैन, देन आपको लॉ का पेपर इतना बढ़िया से पढ़ना है ताकि आप लॉ के पेपर को अच्छे से देके आप बाकी का जो तीन पेपर है, अकाउंट्स, मैथ्स एंड आपका इको, ये तीनों पेपर को आप कवर अप कर सकते हो। लॉ को अच्छे से देना है। कौन जाने लॉ में आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, कौन जाने लॉ में आपका 70+ आ जाए, 80+ आ जाए, या तो 90+ आ जाए। कोई नहीं बता सकता है। डिपेंड करता है कि आपको अभी से माइंड को स्ट्रेंथ में पूरा लेना है और अपने माइंड को ट्रेन करके बोलना है, येस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। मैं अभी अकाउंट्स में जो भी हो गया मैं भूल गया हूँ, भूला नहीं हूँ, बट येस आई हैव टू फॉरगॉट एंड आई हैव टू गो ऑन, ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से हो। तो दोस्तों, एग्जाम आप जब देने जाओगे याद रखना कि फर्स्ट का जो 15 मिनट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 1:45 से लेके 1:45 से लेके आपका जो टाइम रहता है टू 2 बजे तक, दिस इज व्हाट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 15 मिनट ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका बाकी का 3 घंटे का पेपर पूरा किस तरीके से होगा। मैंने अकाउंट से रिलेटेड भी वीडियो में ये चीज़ डाला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ ये चीज़, ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब बच्चे के लिए, जो बच्चे को टेक्निकली एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपने आप को, दिमाग को ठंड रख के एग्ज़ाम में बढ़िया करना है। तो फर्स्ट जो 15 मिनट होगा ना गाइस, आपको एक चीज़ याद रखना है। देखो, आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। तो उसमें देखो मत, आप उसमें देखो ही मत, क्वेश्चन 1 को आप देखो मत, आपको कंपलसरी करना ही है। तो क्वेश्चन 1 आप छोड़ के बाकी का जो 5 क्वेश्चन है आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आप पहले चूज करो। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट जो एक्चुअल में आप देखोगे 15 मिनट होता है ना, इसमें ही एक्चुअली मेकिंग डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट किसका कितना अच्छा से एग्जाम होगा। अगर 15 मिनट में आपने अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर चूज कर लिया ना, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन करना है, देन बाकी का आपका जो एग्जाम होगा वो स्ट्रीमलाइन होते जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाओगे, मतलब बनाते जाओगे। ठीक है। तो क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपको बेटर तरीके से आता है, और आपको एक सीक्वेंस बनाना है। मैं रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस बनाना है आपको। लास्ट डे भी बोला था मैंने, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप एक सीक्वेंस छोटा से बना लोगे ना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन पहले करना है, क्वेश्चन 3 पहले करना है, उसका क्वेश्चन 5 करना है, 6 करना है, उसके बाद 2 करना है। क्योंकि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन चूज करोगे, जो आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन होगा लिखने का, वो मैटर करता है। क्योंकि एग्जामिनर को पहला क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है बच्चे में कितना दम है, बच्चे आगे नेक्स्ट बाकी जितना भी आंसर लिखेगा वो कितना अच्छे से लिखेगा। तो आपके लिए बहुत मैटर करेगा कि आप फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखोगे उसको बढ़िया से चूज करना, जहां से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम का आंसर अच्छे से पता है। आउट ऑफ 20 आपको मान के चलो 80 बहुत जबरदस्त आता है। और आप वो फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आप अपना पूरा जान छोड़ देना, मतलब जो भी होता है फुल प्रेजेंट देना, सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख लेने। वो फर्स्ट क्वेश्चन मैटर करता है, क्योंकि एक बार पहला वाला क्वेश्चन में अगर अच्छा मार्क कैरी हो गया ना, अगर आपका 70-80% मार्क वो पहला वाला क्वेश्चन में कैरी होगा, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब वो चेक करेंगे आपको लिखने में भी अच्छा होगा, और जो चेक करेंगे उनको भी देखने में ईजी होगा। तो गाइस, पहला वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है, उसके बाद सीक्वेंस बनाना है, जो सेकंड बेस्ट आता है, थर्ड बेस्ट एंड देन फोर्थ बेस्ट। अब आपको एक चीज याद रखना है। तो ये फर्स्ट मैंने डिस्कस किया, अब 2 नंबर मैंने यहाँ पे बताया, अब 3 नंबर देखो। 3 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कि आपको, आप जब लिखोगे ना, लिखने के टाइम पे आप हमेशा इसको मतलब जो भी इन कीवर्ड्स है, जो भी कीवर्ड्स रहेगा ना, लॉ में मैटर करते हैं कीवर्ड्स, सब कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना, जितना भी कीवर्ड्स है। और जब आप लिखते जाओगे अंडरलाइन करते जाना, ऐसा मत भूलना कि सर अभी पहले लिख लेते बाद में आके जो जो लगेगा अंडरलाइन कर, नहीं 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 भाई, ऑन द वे करना है, जाते जाते सब काम रास्ते में करना है। तो आप जब लिखोगे उस टाइम पे आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास जो भी पेन है, जिस पेन से आप लिखोगे, ब्लैक पेन से, आपको उससे ही आपको अंडरलाइन करना है, और कोई पेन मत यूज करना, नई पेंसिल यूज करना, ठीक है। 4 नंबर, आपको एक चीज याद रखना है, जब आप लॉ का क्वेश्चन लिखते हो ना, लॉ का क्वेश्चन लिखने के टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको सेक्शन पता नहीं है, अगर आपको सेक्शन पता नहीं है, नो इशू, बट सेक्शन लिखने के चक्कर में गलती प्लीज मत करियो। मार्क्स करते हैं बाबू, बहुत मार्क्स करते हैं। तो सेक्शन मत लिखना, अगर नहीं पता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लिख सकते हो जैसे हम लोग क्लास में, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज है, सिंपल, ये सबसे इजी वाला तरीका है लिखने के लिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ डॉट डॉट, लाइक आई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और मे बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लाइक दैट, ठीक है। कॉमा देके ईयर लिख देना, हो जाएगा। तो अगर आपको सेक्शन पता नहीं है तो लिखना मत, अगर सेक्शन पता है तभी कॉन्फिडेंट हो तब लिखना है। और सेक्शन लिखने से डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, लेकिन ये अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन आपको जितना हो सकता है आपको लॉ के लैंग्वेज में लिखना है। खुद के लैंग्वेज में लिखने का गलती ज्यादा मत करना, क्योंकि खुद के लैंग्वेज के लिखने के चक्कर में बच्चे लोग क्या होता है, देखो अभी आप लोग क्लास 12 को ही पढ़ के आए हो, उसके बाद अभी एग्जाम देने के लिए बैठे हो, या तो आप लोग जस्ट बीकॉम पढ़ के आओ, आप लोग नॉर्मली पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग को ये पता नहीं है कि भाई मुझे लॉ में लिखना कैसे, हो सकता है बहुत बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, इंस्टीट्यूट प्रेफर करते लॉ लैंग्वेज, जो बुक्स में इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए, तो आपको वो लैंग्वेज फॉलो करना है, लैंग्वेज लिखना है। एक बार फ्लो बन गया ना लिखने का, तो ऑटोमेटिक वो लिखते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, लेकिन खुद का ओन लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा यूज मत करना, ठीक है। कुछ हद तक कुछ जगह आगा आप वहां पे यूज करो, सही चलेगा, लेकिन भाई ज्यादा यूज नहीं एकदम करना है। मतलब आप बोल सकते हो 5% आपको यूज करना है, या 10% आपको खुद का लैंग्वेज, लेकिन आपको लॉ का लैंग्वेज को पढ़ के अच्छे से समझ के राइट डाउन करना है आंसर को। गॉट इट गाइस, ये था कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ बेसिक टिप्स जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं, तो आपको 2 मिनट का टाइम लूंगा और आपको इलाबोरेट कर दूंगा कौन सा चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा कौन सा डायरेक्ट चैप्टर क्वेश्चन में बेसिकली आपको पढ़ना है। देखो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है, आपको टोटल 7 चैप्टर इसमें, ठीक है। 7 चैप्टर में से आईआरएफ जो है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब आपको बोल देगा कि चलो सेबी लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में लिख दो, आपको लिख दो भाई क्राइम क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आपको कॉमन लॉ क्या होता है ये लिख देगा, सोर्स ऑफ लॉ। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पे आप वेटेज देख ही रहे हो, 5 मार्क का आता है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली लिखना है। अब आ जाते हैं सर सेकंड चैप्टर में, जो जिसका नाम है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहे हो वेटेज कितना, 20 से लेकर 30%, मतलब आपको मोटा मोटा 20 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इसमें आप बोल सकते हो कि सारे केस स्टडी बेस्ड आते हैं। मैंने तो लास्ट 2 टर्म में जो क्वेश्चन देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेयर मिनिमम नहीं आता है, सब केस स्टडी बेस्ड, मतलब आपको सिचुएशन दे देगा, आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से वो क्या लग रहा है, आपको वो इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द कंक्लूजन, ठीक है। सोगा सोगा से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस है, 15 से 20 मार्क रहते हैं। यहाँ पे आप पकड़ के चल सकते हो कि मोटा मोटा 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और बाकी का 5 मार्क का हो सकता है कि आपको कुछ केस बेस्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते सोगा में, ठीक है। आईपीए में क्या है सर, आईपीए में पूरा केस बेस है, पूरा केस स्टडी आते हैं। आपका टोटल 3 यूनिट हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़े थे। उस पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट में आपको याद रखना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज आते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस में देगा, सारी आपको केस स्टडीज बेस देगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। 5 नंबर पे जो एलएलपी, गाइज एलएलपी आपका डायरेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 70 सेक्शन ही हम लोग डिस्कस किए थे, और मेरे जो मैराथन था उसमें भी आप देखोगे मैंने 70 सेक्शन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था एट द एंड ऑफ द मतलब रिकॉर्डिंग्स में। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट बोला था कि भाई आपको यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में आपको कुछ हद तक देखो, यहाँ पे वेटेज कितना है, 15 से 20 मार्क तक वेटेज, तो यहाँ पे कुछ हद तक आप बोल सकते हो 10 मार्क का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 से कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएगा। और आपको 10 मार्क तो आपको डायरेक्टली केस देगा ही देगा, केस स्टडी देगा। मतलब आपको बोल देगा कि 5-6 कंपनी के, सॉरी 5-6 होल्डर्स का नाम दे देंगे, होल्डिंग्स दे देंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, बोलो। या तो आपको मान के चलो कि आप प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से आपको केस स्टडीज में ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आपका मोस्टली केस आता है, 5 से 8 मार्क का, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ लो। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स का मैंने जिस्ट पकड़ के आपको दे दिया, जहाँ पे आपको फोकस करना है कौन सा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा में थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है। बस ये छोटा सा एक डिस्कशन था रिलेटेड टू द टॉपिक। तो गाइस आई होप सो कि बढ़िया से आप पढ़ रहे हो और आप लोग बहुत अच्छा करोगे। कुछ बोलने का तो कुछ है ही नहीं,
पूरा पूरा आपके ऊपर डिस्कस मतलब डिपेंड करता है। बट ठीक है कि अभी जो भी आप लोग करोगे मन लगा के करो, मेहनत लगाओ, पूरा अपने जान झोंक दो। देखो अभी आपके पास टाइम एकदम नहीं है, तो जो भी आप लोग किए हो अपना पूरा एफर्ट डालना। पूरा एफर्ट डालना ही सबसे मैटर करता है कि आप कितना हद तक जा सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप पूरा अभी 24 घंटा भी जो बचा है ना, आप जितना एफर्ट डालोगे आप कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा लेकिन आपको कुछ दिखेगा, खुद भी जान सकते हो। तो मेहनत आपको फुल फेजेस देना 24 घंटा, जितना बहुत मेहनत की हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अभी और देना है आपको, अभी और ज़्यादा देना है। और इम्पोर्टेंट चीज़, जितना ज़्यादा आप अभी लॉ पढ़ पाओगे नेक्स्ट 24 आवर्स तक, उतना ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाओगे। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। 6 घंटे का एक स्लिप दे देना, 5 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। दिमाग में पूरा चलता रहेगा कि IRF पे क्या आएगा, ICS से क्या आएगा। लेकिन यस, आपको दिमाग को पूरा कंट्रोल में रखना है। आपको उसको जितना हो सकता है उसको काम रखना है। ठीक है, पॉसिबल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको एकदम फुल फेज में ये ध्यान में रखना है कि अच्छे से थोड़ा खुद को पॉलिश करना है। जितना आपको रिवाइज करना है रिवाइज कर लेना। और क्वेश्चन में जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया उस तरीके से आप अगर फॉलो करोगे तो हो सकता है कुछ हद तक आपको पूरा हेल्प हो जाए। अभी पूरा आपके हाथ में है। जो हम लोग मतलब जो टीचर्स लोग होते हैं, जितना एफर्ट डालना था सारे टीचर्स डाल चुके हैं। अभी पूरा पूरा स्टूडेंट्स के हाथ में होता है कि आप कितना समझते हो और आप कितना उसके हिसाब से अपना एफर्ट को एग्जाम हॉल में पूरा कॉपी में लिख के आते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोलो की वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखना, मुझे थोड़ा लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स को मार्क जरूर अंडरलाइन कर देना ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और गाइस, आपको अगर लग रहा है कि यस यू आर गोइंग टू डू इट, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोग पूरा अपना बेस्ट दोगे, अपना पूरा 100% दोगे और अपना जान छिड़क के देके आओगे। अपना मम्मी पापा का वो फेस देख लेना एक बार, और बस भगवान जी का एकदम हाथ जोड़ के प्रणाम करके जाओ एग्जाम में, बढ़िया से हो जाएगा। और गाइस, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द बिजनेस लॉ पेपर गाइस। जय हिंद।